अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी ड्रामों को दुनिया भर में पसंद किया जाता है और जितने भी ड्रामास दुनिया भर में देखे जाते हैं पाकिस्तानी वो पसंद भी किए जाते हैं। और पिछले 10 सालों में जो पाकिस्तानी ड्रामे आए हैं उनमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी देखी गई है और कुछ ड्रामों के कैरेक्टर्स ने इंतहाई नेगेटिव होने के बावजूद अपनी बेपनाह अट्रैक्शन से देखने वालों को बहुत ज़्यादा महसूस किया है। बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ साथ इन कैरेक्टर्स को जो एक स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट मिलता है वो भी इनको वायरल करता है। ड्रामों के नेगेटिव कैरेक्टर्स के बारे में हम कई दफ़ा बात कर चुके हैं और ड्रामों में जो कैरेक्टर्स अक्सर ऐसा ही दिखाया जाता है कि नेगेटिव रोल्स जो लोग अदा कर रहे होते हैं वो लास्ट एपिसोड में या आखिरी 15 मिनट तक अपना सबक जो इनको सिखाने की कोशिश की गई होती है वो सीख नहीं पाते हैं। इसके बावजूद ये कैरेक्टर्स देखने वालों की तरफ से खासी मकबूलियत भी हासिल करते हैं और प्यार भी हासिल करते हैं। तो पाकिस्तानी ड्रामों में कई कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो अपनी नापसंदीदा खसलतों के बावजूद अपनी अदाकारी और अपनी जो एनर्जी उन्होंने उसमें दिखाई होती है उसकी वजह से तारीफ़ हासिल करते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव और बिलाशुबा एंटरटेनिंग कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस मोमिना इकबाल की, जो दो किनारे ड्रामे में आजकल आ रही हैं। और पाकिस्तानी ड्रामा दो किनारे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा है जो पसंद किया जा रहा है, उसमें नेगेटिव कैरेक्टर है मोमिना इकबाल का और दुरे शहवार का किरदार अदा कर रही हैं। इस ड्रामे के कैरेक्टर की अगर बात करें तो ये इतना नेगेटिव है कि मोमिना इकबाल ने शुरू ही से इसमें अपनी अदाकारी से देखने वालों के दिल मोह लिए हैं। तो एक बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल किस्म का कैरेक्टर दिखाया गया है, जो इसके बावजूद ये जो प्यार करने वाले किरदारों में से एक बन गई है मोमिना इकबाल। और इसकी बड़ी वजह मोमिना इकबाल की स्ट्रॉन्ग एक्टिंग है और जो अपने कैरेक्टर के साथ अपने स्टाइल के साथ जो इनकी बॉन्डिंग है और जितनी डिटेलिंग इन्होंने उसमें ऐड की है उसकी वजह से इनको बहुत पसंद किया जा रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं सबा हमीद की। नूरे जहां में सबा हमीद पाकिस्तानी ड्रामों की दुनिया की एक सुपरस्टार हैं और इनकी कई दहाइयों से इंडस्ट्री पर अपना राज कर रही हैं और इनके कम होने के आसार नज़र भी नहीं आ रहे, क्योंकि सबा हमीद ने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किस्म के कैरेक्टर्स को भी अदा किया है और इतनी वो महारत रखती हैं इस फ़न में कि इनके नाम के ड्रामे में इनका सबसे काबिल ज़िक्र किरदार नूरे जहां था। और नूरे जहां एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड रखने वाली औरत है जो बच्चियों को हकीर समझती है और अपने बच्चों को जज्बाती और जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचाती है। फिर भी वो स्क्रीन पर सबसे ज़्यादा जो प्यार हासिल किया और उन कैरेक्टर्स में शामिल रहीं जिनके साथ लोग बहुत अटैच रहे। सबा हमीद की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस ने नूरे जहां को शायकीन की पसंदीदा शख्सियत में बदल दिया। इसके बाद बात करते हैं नीलम मुनीर की, दिल मोम का दिया। इस ड्रामे में नीलम मुनीर ने क्लासिक पाकिस्तानी ड्रामे में बेरहम औरत का किरदार अदा किया था जिसमें उसका नाम उल्फत था। और इस ड्रामे को देखने वालों ने और क्रिटिक्स ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। अगरचे नीलम का कैरेक्टर जो था वो नेगेटिव था, लेकिन इसने नाज़रीन पर बहुत देर तक असर छोड़ा और कहानी की जो एक आर्क थी उसको खूबसूरती से तैयार किया। और सीरीज़ के इख्तिताम पर फैंस ने जो उल्फत के नेगेटिव कैरेक्टर को जो था उसके सहर में गिरफ्तार रहे। अब बात करते हैं आयज़ा खान की, जो ड्रामा सीरियल मैं में आयज़ा खान ने मुबशरा का किरदार अदा किया था, मुबशरा जाफ़र, जिससे कि MJ भी कहा जाता है। और इस पाकिस्तानी सीरीज़ ने देखने वालों को अपने किरदारों से बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया, जिनमें सभी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किस्म की पर्सनालिटीज़ के मालिक थे। मुबशरा का कैरेक्टर नेगेटिव था, जुनूनी था और इंतहाई बदतमीज़ था। इसने अपनी दिमागी सेहत की वजह से जो है वो उसको फेस कर रही थी
कुछ उसको साइकोलॉजिकल इश्यूज थे जो अपने फैमिली मेम्बर्स और उनके साथ जो उसकी गुफ्तगू थी, जो उसका ताल्लुक़ था, वो कुछ इतना अच्छा नहीं था। आयज़ा खान ने इस कैरेक्टर को ज़िंदा किया और अपनी शानदार अदाकारी और स्टाइल से इसे नाज़रीन में पसंदीदा बना दिया। इसके बाद हम जिस एक्टर की बात करेंगे वो है फैसल कुरैशी। खई ड्रामे में फैसल कुरैशी ने ब्लॉकबस्टर पाकिस्तानी ड्रामा जो खई में चिनार खान का कैरेक्टर अदा किया था। चिनार खान एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर था जो कत्ल, लूट मार और यहाँ तक कि ज़्यादती में भी मुलव्वस था। फैसल कुरैशी की परफॉर्मेंस इतनी दिलफरेब थी कि शायकीन हर हफ्ते इस ड्रामे को देखने के लिए बेताब होते थे। इसी जोश और खरोश के बावजूद एक विलन होने के नाते चिनार खान ने जो एक्टिंग की उसे फैंस ने बहुत पसंद किया और सीरीज़ में मारे जाने पर बहुत से नाजरीन जज्बाती भी हुए थे कि चिनार खान को क्यों मारा गया। इसके बाद आती हैं किरण मलिक। ऐसी आप नहीं इसके बाद आती हैं किरण मलिक जैसी आपकी मर्जी में। किरण मलिक ने अपने पाकिस्तानी ड्रामों का आगाज़ जैसी आपकी मर्जी से किया और इनके ऑपोजिट नताशा का किरदार अदा किया था जो एक बेरहम बिजनेस वूमेन है और अपने घर और ख़ानदान को अपनी मुट्ठी से कंट्रोल करती थी। अपनी भाभी और वालिद की ज़िंदगी को जहन्नम बनाने के बावजूद नताशा अपने अंदाज और अपनी एक्टिंग से सबको प्यारी लगती थी। तो ये भी एक ऐसा कैरेक्टर था जो नेगेटिव होने के बावजूद पसंद किया गया। मिकाल जुल्फ़कार भी इसी ड्रामे में थे जैसी आपकी मर्ज़ी में, और मिकाल जुल्फ़कार ने जैसे आपकी मर्ज़ी में गैस लाइटिंग किंग शेरी का किरदार अदा किया था। वो बहुत ही क्रिज़मेटिक किस्म का कैरेक्टर था जो अपनी बीवी को गैस लाइट करने पर बहुत ज़्यादा जो है अवामी हमदर्दियाँ हासिल करता था। और मिकाल जुल्फ़कार ने ये कैरेक्टर कमाल अदा किया। वो एक ऐसा शख्स था जिसे लोग स्क्रीन पर देखने के मुंतज़िर रहते थे। मिकाल की शानदार एक्टिंग ने शेरी को अपने फैंस में पसंदीदा बना दिया था। अब बात करते हैं इमाद अरफानी की, जो कि कभी मैं कभी तुम में सुपर हिट ड्रामा था जो उसमें एक स्टाइलिश और बहुत ही क्रिस्मेटिक किस्म का कैरेक्टर अदा किया। अदील बहुत खूबसूरत था और सब उस पर मर मिटते थे। इमाद अरफानी ने जिस तरह से ये कैरेक्टर अदा किया वो बहुत अच्छा था। अदील की तो जो टाइमिंग थी वो एक उसके फैंस को बहुत पसंद थी कि वो सबको पसंद आया कि जेल जाने के बाद भी इसने किस तरह अपनी जो अट्रैक्शन थी वो नहीं खोई। हरीम फ़ारूक जानी मानी अदाकारा पाकिस्तानी ड्रामों की, जो कि बिस्मिल ड्रामे में पाकिस्तानी ड्रामा उसमें वापसी थी उनकी और उन्होंने एक इंतहाई नेगेटिव रोल अदा किया। उनकी अदाकारी नुमान एजाज के साथ थी और बिस्मिल ने TRP चार्ट पर रिकॉर्ड बनाए और मासूमा के तौर पर हरीम की ज़बरदस्त एक्टिंग थी, जिसकी वजह ये थी कि नेगेटिव कैरेक्टर जो था वो एक मिसाल बन गई और जो कि पॉजिटिव कैरेक्टर्स पर भी छाई रही। इसके बाद हम बात करते हैं नुमैर ख़ान की, जो कर्ज़े जां में एक जो कातिल और ज़्यादती करने वाले अमार बख्तियार का किरदार अदा किया था और ये देखने वालों के बुरे आदमी से प्यार करने की एक और मिसाल थी। नेगेटिव होने के बावजूद नुमैर ख़ान ने अमार को इतना इंटरेस्टिंग बनाया और देखने वालों को मायूसी हुई जब अमार को आखिर में जेल भेज दिया गया था। एक और कैरेक्टर जो कि नेगेटिव होने के बाद बहुत पसंद किया गया मुहिब मिर्ज़ा का कैरेक्टर था जफ़ा ड्रामे में। मुहिब मिर्ज़ा ने जफ़ा में बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर अदा किया था और इसने अपनी जो मेंटल हेल्थ थी उसकी ख़राबी की वजह से एक ऐसे आदमी का रोल किया था जो दूसरों से बदसलूकी भी करता था, अपनी बीवी को घरेलू तशद्दुद का निशाना भी बनाता था और बहुत ही पुरतशद्दुद किस्म का कैरेक्टर होने के बावजूद मुहिब मिर्ज़ा की जो एक हकीकत पसंदाना अदाकारी थी इन्हें एक ऐसा स्टार बना दिया था जिनसे फैंस आखिर तक उससे हमदर्दी का इजहार करते रहे। एक और मेल एक्टर गौहर रशीद, जो मन जोगी ड्रामे में चौधरी शबीर
एक विलन बने थे जिन्होंने सामीन को देखने पर मजबूर किया और उनको उनका कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पसंद भी किया गया। गौहर रशीद वो अदाकार थे जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को कमाल के साथ आगे बढ़ाया। इस स्टार ने हमारी सोसाइटी में ताकत और करप्शन की तल्ख हकीकतों की जो है वो प्रेजेंटेशन की, और वो अब भी एक ऐसा शख्स था जिसे हम सब जो हैं वो हर हफ्ते देखने के मुंतज़िर रहते थे, क्योंकि वो वही था जिसने मन जोगी की शतरंज में हेरा फेरी की। आपको कौन सा नेगेटिव कैरेक्टर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। जुड़े रहें फैंटास्टिक हब के साथ इसी तरह की फैंटास्टिक वीडियोस के लिए।